आज हम बात करेंगे विज्ञान की दुनिया की एक ऐसे हीरो की जिनका नाम शायद कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन जिनका काम आज भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये जानकी अम्मल थीं कौन? चलिए इसी सवाल से उनके असाधारण जीवन और काम की कहानी को खोलते हैं। इसका जवाब यूं तो बहुत सीधा सा है, पर उनकी कहानी में बहुत गहराई है। वो एक बेहतरीन भारतीय वनस्पति शास्त्री थीं और साथ ही पर्यावरण की एक सच्ची संरक्षक भी। असल में यही दो पहचानें उनके पूरे सफर की नींव हैं और हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इन दोनों भूमिकाओं को एक साथ निभाया। उनका जीवन काल था 1897 से 1984 तक। जरा सोचिए, ये वो दौर था जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और उसी बदलाव के बीच उन्होंने भारत में विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब उनके काम की गहराई में उतरते हैं। उनका पूरा जीवन एक ही मिशन के इर्द गिर्द घूमता था और वो मिशन बिल्कुल साफ था: भारत की विशाल और अनमोल वनस्पति विरासत को समझना और उसे सहेज कर रखना। उनके मिशन के ये दो बड़े दिलचस्प हिस्से थे। पहला तो ये कि भारत के पौधों की इतनी सारी जो किस्में हैं उन्हें वैज्ञानिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, और दूसरा कि सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करना है बल्कि उसे बचाना भी है। मतलब उनके लिए ज्ञान और संरक्षण ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये सब किया कैसे। इसका एक बहुत अच्छा जवाब मिलता है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उनकी भूमिका से। जी हाँ, वो कोई मामूली कर्मचारी नहीं थीं, वो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड थीं। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में एक महिला का इतने बड़े राष्ट्रीय संस्थान को लीड करना अपने आप में कितनी बड़ी और क्रांतिकारी बात रही होगी। और वो सिर्फ नाम की हेड नहीं थीं, उन्होंने इस पद का इस्तेमाल बड़े बदलाव लाने के लिए किया। उन्होंने पूरे भारत की वनस्पतियों को साइंटिफिकली मैप करने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम शुरू करवाए। उनका नेतृत्व सिर्फ एक टाइटल नहीं था बल्कि एक एक्शन प्लान था। लेकिन जानकी अम्मल की कहानी सिर्फ लैब और ऑफिस तक ही सीमित नहीं थी। वो तो जमीन पर उतर कर लड़ने वाली एक योद्धा भी थीं, और इसका सबसे बड़ा सबूत है केरल की साइलेंट वैली को बचाने की वो ऐतिहासिक लड़ाई। ये एक लाइन ही अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। जब साइलेंट वैली के बेशकीमती जंगलों पर एक बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का खतरा मंडराया, तो जानकी अम्मल उन चंद लोगों में से थीं जो इसके खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान को जमीनी सक्रियता में बदला, जो उस समय एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो आखिर जानकी अम्मल को कैसे याद रखा जाए? उनकी विरासत क्या है? सच तो ये है कि उनका असर विज्ञान और पर्यावरण दोनों ही दुनिया पर बहुत गहरा और स्थायी है, जो आज भी महसूस किया जा सकता है। ये स्लाइड उनकी विरासत का निचोड़ है। एक तरफ वो थीं एक समर्पित वनस्पति शास्त्री जो भारत की अनमोल वनस्पतियों को सहेज रही थीं, और दूसरी तरफ एक निडर लीडर जो देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थानों को दिशा दे रही थी और पर्यावरण के लिए लड़ भी रही थी। इन दोनों को मिलाकर ही बनती है जानकी अम्मल की असल पहचान। और जानते हैं, यहीं पर उनकी कहानी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। जानकी अम्मल ने अपने दौर की साइलेंट वैली को बचाया, पर सवाल यह है कि आज हमारे दौर की साइलेंट वैलीज कौन सी हैं? वो कौन से जंगल, नदियां या इकोसिस्टम हैं जो चुपचाप खत्म हो रहे हैं और हमारा ध्यान चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो जानकी अम्मल की विरासत हम सब के लिए छोड़ गई है, और इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।